गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री का बेसिक रूल एंड बेसिक फंडा आपने ऑलरेडी पढ़ा है, बस उसको थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड स्टेप में हम चलते हुए हम करते हैं इसके अंदर कि हम क्या करने वाले हैं और हमने क्या किया है। ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया है, सिमिलर किया है, सिंपल वर्ड में एज एन बेसिक एग्जाम्पल। ये आपकी ट्रायंगल है, दिस वन सिंपल ट्रायंगल है। इसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं एंड 3 साइड्स हैं। ये आपने किया है कि ये 3 एंगल एंड 3 साइड है। हमने साइड के लिए, साइड के अकॉर्डिंग जो रिलेशन लिया वो हमने क्या लिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर। ये आपने लिया कि ये इसका हाइपोटेन्यूज साइड, ये मुझे एक भी साइड मेंशन हो, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है एंड 5 है, देन आपने एक साइड फाइंड कर ली। सेम आपके पास एंगल है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, ये मेरे पास 30 डिग्री का एंगल है। सेम आपको ये निकाल लिया। कैसे निकाला आपने, टोटल 180 था, 180 में से 90 इंटू 30 120 कर दिया, देन आपने ये मेंशन कर दिया कि 60 डिग्री का एंगल है। ये चीज आपने बेसिक प्रॉपर्टी की है। अब सिचुएशन कैसी हो सकती है कि टिग्नोमेट्री क्या कर सकती है, टिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं। टिग्नोमेट्री के लिए सबसे सिंपल थिंग, आपने जब ये बेस किया, ये रिलेशन किया, ये सब चीजें की, कभी आपने साइड से एंगल निकाला, आपके पास मेंशन है 5 है, यहाँ पे साइड 5 है, कभी आपने 5 से एंगल निकाला या एंगल से आपने कभी भी साइड निकाली? ये चीज आपने नहीं की। ये चीज हमें कौन कराएगा, ये हमें कराएगा टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री हमारी यूज कहाँ होती है, टिग्नोमेट्री को हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल में यूज करने के लिए एक सिंपल ट्रिक लगाते हैं जो हमें क्रैम भी करनी है, हमें याद भी रखनी है। टिग्नोमेट्री फर्स्ट रूल, टिग्नोमेट्री हमेशा राइट हैंड ट्रायंगल, आरएचएस ट्रायंगल के अंदर यूज होती है, किसी और ट्रायंगल में यूज नहीं होती। 90 डिग्री का एंगल होता है मैंडेटरी। उसके बाद बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज हमारे होने चाहिए, देन मैं टिग्नोमेट्री की बात कर सकती हूँ। अब सिचुएशन ये है कि मेरे पास यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, मुझे ये वाला एंगल निकालना हो या ये एंगल निकालना हो, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? ऑफकोर्स निकाल सकती हूँ, कहां से? टिग्नोमेट्री से। अब मेरे पास सिचुएशन है दिस वन, मेरे पास ये 90 डिग्री का एंगल मेंशन कर दिया या 90 डिग्री का एंगल है, देन मुझे ये एंगल फाइंड कर लिया, देन ये एंगल फाइंड कर लिया। मुझे ये साइड कैलकुलेट करनी है, कहां से पता चलेगी? टिग्नोमेट्री से। टिग्नोमेट्री आपको हर चीज का रिलेशन बताएगा, साइड टू एंगल, एंगल टू साइड। हम बात किस में कर रहे हैं? टिग्नोमेट्री के वर्ड से। हम टिग्नोमेट्री के वर्ड से चलते हैं। ट्राई यानी कि 3, गोन यानी कि साइड, मीटर यानी कि मेजर। हम 3 साइड को मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल और विद रिस्पेक्ट टू साइड। इसके अंदर मैं थ्योरम यूज करूंगी, पीजी की भी थ्योरम यूज करूंगी एंड मैं इसके अंदर एंगल्स की भी वैल्यू बात करूंगी, बट इन ए डिफरेंट मैनर, एक एक्सटेंडेड स्टेप के अंदर। हम इसके अंदर जो पहले आपने ट्रायंगल्स किए हैं, मैं रिलेशन में एंड सिमिलैरिटी में बताती हूँ। जो हमने पहले ट्रायंगल्स किए हैं, ट्रायंगल कैसे किए? हमने ट्रायंगल की दिस वन, हमने कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, कोई भी हमने एक आइसोलिस ट्रायंगल की दिस वन, आपने कोई भी आइसोलिस ट्रायंगल की है, इक्विलेटरल की है, स्केलर ट्रायंगल की है। उस चीज के अंदर जब भी आपने किया, आपने क्या किया? 2 ट्रायंगल्स दिया, तो देन आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, देन इसके सारे एंगल इक्वल कर दिए, देन ये क्या कर दिया? सीपीसीटी कर दिया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ये चीज आपने इक्वल कर दी। सीपीसीटी के थ्रू आपने ये चीज इक्वल कर दी, आपने दिस एंगल है इसके इक्वल कर दिया, दिस एंगल एंड दिस इक्वल कर दिया। क्या आपने इसको कभी मेजर किया? नहीं किया। आपने सिर्फ ये बोल दिया कि ये चीज इसके इक्वल है, बट एक्चुअल में ये चीज रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज होगी? रियल वर्ल्ड में टिग्नोमेट्री के अंदर क्या आपको ऐसे 2 टेबल्स मिलेंगे या 2 प्रिज्म में, देन आप उसको इक्वेट करोगे? ऐसा नहीं होता, उस चीज को कोई भी यूज नहीं करता। बट हम टिग्नोमेट्री में इस चीज को यूज कर सकते हैं। टिग्नोमेट्री में हम कहाँ यूज कर सकते हैं? आप किसी बिल्डिंग के पास खड़े हैं, दिस वन है, ये कोई बिल्डिंग है, देन आप यहाँ खड़े हैं, कोई भी है, आपको ये पता करना है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। देन बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग है स्ट्रेट है, किसी एक 90 डिग्री के एंगल पे होगी, स्ट्रेट है। बिल्डिंग कभी 60 डिग्री के एंगल पे तो नहीं होगी, 90 डिग्री के एंगल पे होगी, स्ट्रेट होगी। देन आप इसको हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। यहाँ से मुझे एंगल पता है कि मुझे यहाँ से कितना एंगल बन रहा है, मेरा कोई भी 30 डिग्री का एंगल है, 40 डिग्री का है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, उससे मैं ये पता कर सकती हूँ कि मैं कितनी हाइट के ऊपर खड़ी हूँ, या मैं यहाँ से बता सकती हूँ कि मैं यहाँ से कितनी डिस्टेंस के ऊपर खड़ी हूँ। रियल वर्ल्ड में हम एग्जाम्पल करते हैं दिस वन, आप किसी एक छत पे खड़े हैं, घर से खड़े हैं, सामने की छत है, उसके बीच का डिस्टेंस पता करना है आपको। आपकी जो सड़क है, आप जहाँ रह रहे हैं, आसपास की सड़क है, वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी चौड़ी होनी चाहिए, ये चीजें कौन बताएगा? मेजरमेंट कौन बताएगा? ये सब चीजें मेजरमेंट बताएगी टिग्नोमेट्री। और टिग्नोमेट्री से पहले जो आपका बेस है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, देन इस चैप्टर को करने में आएगा मजा। तो हम करते हैं इसको, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक
इस ट्रिग्नोमेट्री। लेट्स स्टार्ट करते हैं बेसिक से स्टार्ट। बेसिक में ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, हमने जो सिमिलरिटी की है, हमने ट्रायंगल किए टू कॉन्ग्रुएंट। मैंने दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल ले ली है, मैंने कहा दोनों सिमिलर है क्योंकि इनकी एंगल है इक्वल और ये मेरे को दोनों इक्वल दिख रही है, सिमिलर दिख रही है, ठीक है, ये चीज मैंने बोल दी। बट इसकी साइड और इसकी एंगल मुझे नहीं पता कि क्या है। अब मैं इसके अंदर देती हूँ इसकी साइड्स। अब मैं इसे क्या कर रही हूँ, मैं इसकी साइड मेंशन कर रही हूँ। देन मैंने कहा 3, ये मैंने कहा 3, ये देन 4, ये 4, देन ये 5 एंड ये 5। अब मैं ये बोल रही हूँ कि इसकी सारी साइड इक्वल है। अब मैंने कहा ट्रिपल एस से ये होगी कॉन्ग्रुएंट, इसकी सारी साइड एंड सारे एंगल इक्वल है। ये मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट का एंड सिमिलरिटी का रूल इसमें फॉलो कर दिया। अब बात करती हूँ कि ये चीजें हो गई, ये चीज मैंने कह दिया। अब मैं सिचुएशन कुछ ऐसे लू, सिचुएशन मैंने दिस वन ऐसे ली, हमारे पास एक हाइट दिस वन, एक हाइट ये हो गई। देन मैंने एक ये बोला H1 एंड H2, ठीक है, ये है, ये फ्लोर हो गया, 10th फ्लोर है, ये 12th फ्लोर है। 10th एंड 12th फ्लोर के बीच में कितनी हाइट है, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, इंची टेप लेके नापे या कैसे पता करें, किसी से मेजर करें, किसी से चेक करें, कैसे इंजीनियर करेगा। हाइट 1 एंड हाइट 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, आपका जो फ्लोर है दिस वन 10th फ्लोर एंड हाइट 12th फ्लोर, कोई फ्रेंड रहता है आपका, आप कैसे मेजर करेंगे दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। ये चीज कहां से पता चलेगी, ये चीज हमें पता चलेगी ट्रिग्नोमेट्री से। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहली बात ट्राइगोनोमेट्री, किसी चीज का पता चल रहा है, 3 साइड का मेजरमेंट है। 3 साइड का मेजरमेंट अब हम विद रिस्पेक्ट किसमें करते हैं, हम बात करते हैं एंगल्स की फॉर्म में। एंगल्स अब हमारे कैसे हो सकते हैं, एंगल्स है हमारे, मैं सिंपल एक बेसिक लेके चलती हूँ, 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि मैं यहाँ राइट हैंड की RHS की बात कर रही हूँ, तो मैं RHS के लिए मैं बोलती हूँ 90 डिग्री का एंगल तो मेरा फिक्स है, ठीक है। 90 डिग्री से एंगल, अब उसे छोटे भी हो सकते हैं, उसे बड़े भी हो सकते हैं, अब मैं ग्रेटर भी ले सकती हूँ, लेस भी ले सकती हूँ। तो क्या उस सिचुएशन में भी मेरी एंगल बनेंगे, उसके अंदर भी केसेस बनेंगे, ऑफकोर्स बनेंगे, बट डिफरेंट नेम से। 90 डिग्री से 0 to 90, 0 to 90 के बीच में मेरा लाई कर रहा है, 0 to 90 के बीच में मेरा एंगल लाई कर रहा है, देन इसको मैं बोलती हूँ TG रेशो, ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एन एक्यूट एंगल। अब सेम वर्ड्स में अगर मैं ये रिप्लेस करती हूँ 90 to 180 डिग्री एंगल, 90 to 180 और 180 अबोव एंगल, वैसे इस लीनियर पेयर हम 180 एंगल ही लेके चलते हैं, अबोव एंगल बहुत कम लेके चलते हैं, 90 to 180 के केस में मैं लेके चलती हूँ। तो उस सिचुएशंस के अंदर वो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री एंगल ऑफ ए स्पेसिफिक वन, किसी एक स्पेसिफिक केस के अंदर, किसी एक एक्सेप्शन केस के अंदर। यहाँ पे मैं चलूंगी 0 to 90 में, एक्यूट में। हम बेसिक से बात करते हैं, हम तो बेसिक में चलेंगे 0 to 90 के अंदर। अब केसेस कैसे बन सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए, जो हम केसेस बनाते हैं वो हम क्या बनाते हैं, कोई केस नहीं बनाते, सिंपल वर्ड में याद रखो, राइट हैंड ट्रायंगल है तो इसके अंदर टर्म्स क्या आएंगी, राइट हैंड ट्रायंगल, ये मेरी राइट हैंड ट्रायंगल हो गई, तो क्या बन रहा है, हाइट है, बेस है एंड परपेंडिकुलर है, ये चीजें है हमारे पास। अब मुझे इनके रेशो निकालने हैं, रिलेशन निकालनी है, रिस्पेक्ट निकालनी है, तो क्या वो किसी भी फॉर्म में बन सकती है, ऑफ कोर्स बन सकती है। उस चीज के लिए मैं इसको बोलती हूँ, मुझे P/H निकालना है, ठीक है, मैं P/H, मुझे B/H निकालना हो, ठीक है, मेरे को P/B निकालना हो, क्या इनके रेशो अलग अलग आएंगे, ऑफ कोर्स अलग आएंगे, बट क्या ये एक रिस्पेक्ट में आएंगे। जैसे आपने प्रॉपर्टी लगाई, दिस वन है P/H एंगल कौन सा बन रहा है, दिस वन, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, B/H एंगल दिस वन, ये आपके एंगल बन रहे हैं। इस एंगल की वैल्यू क्या इस एंगल की वैल्यू सेम होगी, नहीं, इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू वेरी करेगी 0 to 90 के बीच में। दिस वन P/B एंगल बन रहा है दिस वन, यानी कि 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया फिक्स 90 डिग्री का एंगल, ये हो गई सिचुएशन। क्या अब इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने वैल्यू करी, यहाँ करी, यहाँ करी, मैं यहाँ पे बात किसकी कर रही हूँ, साइड एंड एंगल का रिलेशन, तो मैं यहाँ पे साइड एंड एंगल की बात कर रही हूँ, तो मैंने साइड दिया, एंगल दिया, अब इसकी वैल्यू निकाल रही हूँ, क्या ये सेम होगी, नहीं होगी, इसकी और इसकी वैल्यू निकाल रही हूँ, सेम होगी, नहीं, इसकी और इसकी वैल्यू निकाल रही हूँ, सेम होगी, नहीं, इनके सबके बीच में होगा रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एंगल, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू ए, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। अब जैसे मैं इसको नाम देती हूँ A, B एंड C, जैसे हम सिंपल ट्रायंगल्स में लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे बोला A, तो मैं इस A को कुछ नाम दे सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे बोला P/H, P ये है, H ये है, वो विद रिस्पेक्ट टू A कुछ समथिंग एंगल है विद रिस्पेक्ट टू A, P/H है वो विद रिस्पेक्ट टू A कुछ एंगल है, समथिंग कुछ एंगल है, तो उसको कुछ नाम दे देते हैं हम, उस नाम को क्या बोलते हैं, उसको मैं लिखती हूँ साइन की फॉर्म में,
उसको मैं किसकी फॉर्म में लिखती हूँ, साइन की फॉर्म में। अब मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है बी बाई एच, बी की फॉर्म में लिखना हो मुझे, तो मैं इसको कुछ और नाम भी दे सकती हूँ, कोस दे सकती हूँ, टेंजेंट दे सकती हूँ, या कुछ और। तो उस चीज को हम करते हैं कि वो चीज क्या बनती है, किस रिस्पेक्ट में क्या बनती है। अब ये देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये फिक्स है कि हमारा 90 डिग्री का एंगल टू साइड्स के बीच में बनता है, और परपेंडिकुलर और बेस के बीच में ही 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसके बीच में ही 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये चीज कंफर्म है। इसके सामने वाली जो थिंग है, सामने वाली साइड से, वो हाइपोटेन्यूज होती है, ये चीज भी फिक्स है। बट सिचुएशंस तो अलग अलग भी हो सकती हैं। मेरा एंगल इसको भी बोल सकती हूँ, ये ग्रेटर हो सकता है, ये लेस हो सकता है, 90 से चेंज हो सकता है। किस केस के अंदर क्या वैल्यू चेंज हो सकती है, उसके लिए कुछ केस बनते हैं, देखते हैं, और उसी के बेस पे आपकी चलती है टिग्नोमेट्री, और उसी के बेसिस पे होते हैं आपके क्वेश्चंस। लेट्स सी, हम इसमें बात करते हैं एक्यूट एंगल की। मैं लेके केस चल रही हूँ एक्यूट एंगल का। एक्यूट एंगल में दिस वन है, दिस एंगल ए इज एक्यूट एंगल है मेरा, ये ए एंगल है। तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, दिस वन एंड दिस वन, पी एच मैंने किसकी बात की, ये एंगल हो गया दिस वन, एंड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का केस चलेगा। तो इसके अंदर मैं ये क्या बोलूंगी, साइड अपोजिट, अपोजिट है किसके, टू एंगल ए के, देन हाइपोटेन्यूज। एक सिचुएशन हो गई दिस वन, इसके लिए कि मैंने इसकी ए की बात की है, एक्यूट एंगल की बात की है, देन इसको मैं लिखती हूं साइन ए। ए मेरा क्या है, ए मेरा दिस वन एंगल, ये मेरा जो भी इसका नाम होगा, वो बी भी हो सकता है, सी भी, थीटा भी, और एनीवन जो भी आपको पसंद हो वो रख सकते हैं। बट क्वेश्चन इज दैट, अगर हमें यहाँ पे मेंशन है तो हमें वही नाम रखना होगा। यहाँ पे ए मेंशन है और आप उसका नाम रख लो बी, तो इस टोटली रॉन्ग, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन इज दैट पी बाई एच, ये हमने बात करी अपोजिट एंगल की। अब सिचुएशंस तो एडजस्टेंट एंगल की भी हो सकती है, देन साइड एडजस्टेंट हो, ए डी जे ए सी टी एन, एडजस्टेंट एंगल हो टू एंगल ए, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो हमारे पास। देन सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, साइड एडजस्टेंट, साइड हमारी एडजस्टेंट कौन सी आ गई, दिस वन बेस, तो देन इसको मैं बोलती हूँ बेस बाय हाइपोटेन्यूज। देन ये मेरी किस में बात जाएगी, ये मेरी जाएगी कोस ए में, ये मेरी जाएगी कोस ए के अंदर। अब सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है, यहाँ पे बात मैंने किसकी की, ए की और बी एच की, ये दोनों मेरे किसके अंदर बन रही है, ये मेरे दोनों बन रही है एक्यूट एंगल में, दिस वन में एंड दिस वन में। इसकी बात की मैंने, पी एच की बात की दिस वन, डी एच की बात की दिस वन, ये एंगल, एंड पी एच की बात की एंगल बन गया मेरा दिस वन। ये केसेस हो गए। अब मैं बात करती हूँ, ये मैंने बात की कोस ए के केस के अंदर, कोस ए के अंदर। अब मैं बात कर रही हूँ एंगल, मैंने किसके अंदर बात की है, मैंने की है बात एंगल ए के अंदर। सेम रिस्पेक्ट में मैं एंगल किसके अंदर बात करती हूँ, सी के अंदर। बात किसके अंदर कर रही हूं मैं, सी के अंदर। तो सी की अपोजिट एंगल क्या हुआ, सी का अपोजिट एंगल क्या हुआ, यहाँ पे मैंने अगर मैं वैल्यू लेती हूँ सी का अपोजिट एंगल, सी का अपोजिट एंगल हो गया दिस वन, बेस हो गया इसका बेस, देन ये क्या हो गया, इसका हाइपोटेन्यूज। वैल्यू ऐसे सेम सेम लग रही है, ये तो साइन ही हो गया। अब ये दोनों चीजें सेम हो गई, ऐसे तो ये मैच नहीं हो सकती, ऐसे तो कंफ्यूजन हो गया। तो हम इसको नाम देते हैं कुछ, तो इसको मैं नाम देती हूँ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड नाम दिया। अब सी का अपोजिट एंगल क्या हो गया, एक्स, बी इसकी वैल्यू क्या है, वाई, एक्स वाई हो गई, चेंज हो गई। सेम मैं इसके अंदर रखती हूँ, पी की वैल्यू क्या है, जेड, ये मेरी होगी जेड, देन ये वाई। अब ये बहुत केस अलग हो गए, ये मेरा ए नहीं आएगा, ये मेरा आएगा सी। साइन सी और साइन ए के अंदर भी चेंजेस आ गए, एंगल के अकॉर्डिंग मैंने चेंज कर दिया, और मैंने वैल्यू निकाली एक्यूट में। तो इससे आपको क्या पता चला, साइन ए और कोस ए, ये दोनों बोथ आर 90 डिग्री के एंगल पे एग्जिस्ट करते हैं, लेस देन 90 डिग्री के एंगल पे एग्जिस्ट करते हैं, ये बात मैं बोल सकती हूँ। सेम मैं किसकी बात करती हूँ, मैं बात करती हूँ टेंजेंट की, ए की, टेंजेंट ए की। तो टेंजेंट ए मेरा क्या हो गया, ये मेरे एंगल बाकी केस हो गए, देन ये मेरा यही बच गया। तो टेंजेंट के लिए मैंने बोल दिया पी बाई बी, टेंजेंट के लिए मैंने क्या बोल दिया, टेंजेंट के लिए मैंने बोल दिया पी बाई बी, टेंजेंट के लिए मैंने पी बाई बी बोला, तो ये मेरा क्या आ गया, जेड बाई एक्स। इसने एक अलग केस बना दिया दिस वन, जेड बाई एक्स इसने एक अलग केस बना दिया। यहाँ पे मेरा क्या चेंज हो गया, दिस वन 90 डिग्री का एंगल था, ये हो गया। मैंने आपको एंगल सी लेके भी दिखा दिया, मैंने एंगल आपको ए लेके भी दिखा दिया, देन उसकी वैल्यू भी पुट करके दिखा दी।
अब चेंजेस कहाँ आ सकते हैं, इसके अलावा भी तो सिचुएशंस बन सकती हैं, सिचुएशंस कहाँ बनेंगी, एंगल कहाँ बन सकते हैं, वो चीज देखो। अब एक चीज ये भी डाउट रहता है बच्चों को कि मैम इसको याद कैसे रखें, एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल कैसे याद रखें, बहुत डाउट लग रहा है इसमें कि कैसे याद रखें। 3 साइड्स हैं, याद रखो क्या है, सिंपल, पीबीपी एचएचबी, ये मेरा है साइन, ये मेरा है कोस, ये है मेरा टेंजेंट। अब इसको कैसे याद रखें, पंजाब, पंजाब भरा फूला, हरियाणा हरा भरा, यही होता है ना, हरियाणा है हरा भरा है, हरा भरा है, पंजाब भरा फूला है, हो गया, ये हो सकता है इसके लिए। आप इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारे नेम होते हैं, आप इसको कैसे भी याद रख सकते हैं। मुझे जो याद था वो मैंने आपको बता दिया। इसको आप ऐसे याद रखें, पीबीपी एचएचबी, इसके लिए करिए साइन कोस एंड टेंजेंट, इसके ऐसे फॉर्मूले बनते हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, क्या ये साइन कोस टेंजेंट ऐसे ही बात रहेगी, क्या साइन और कोस की ही बात रहेगी, दोनों एक्यूट एंगल ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, ये भी चेंज हो सकते हैं। सेम केस, साइन की वैल्यू मैं 30 में लेती हूँ, साइन की वैल्यू मैं 30 में लेती हूँ। अब इसे अपोजिट लेके चलती हूँ, इसे अपोजिट लेके चल रही हूँ, तो मैं इसका नाम रखती हूँ कोसिकेंट। देन इसका अपोजिट हो जाता है h बाई पी, इसका अपोजिट भी होएगा, h बाई पी हो जाता है। देन मैं कोसिकेंट की बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ सीकेंट, ये होती है मेरी h बाई बी, h बाई बी हो गई। देन मैं बात करती हूँ टेंजेंट की, टेंजेंट का अपोजिट होता है कोटेंजेंट, देन ये मेरी वैल्यू आ जाती है b बाई पी, चेंज हो जाती है। जो भी आंसर आएगा उसका अपोजिट चला जाता है कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट के अंदर। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ सिचुएशंस बनती हैं, फॉर्मूले बनते हैं, उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इनकी कंसेप्ट समझिए, बुक रीडिंग कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग और बेसिक बहुत अच्छा सा होना चाहिए जब भी हमारे आगे क्वेश्चंस होते हैं। उसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसको हम डीपली अंडरस्टैंडिंग करते चलेंगे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।